नमस्कार। देश की सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मूड में नए साल से पहले मिलेगी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। तो दोस्तों सरकार का न्यूनतम पेंशन 7,500 को लेकर क्या बयान निकल कर आया, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। नए साल में क्या पर आप सभी को क्या खुशखबरी मिल सकती है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे, सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया तोहफा। तो आखिरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरकार कौन सा शानदार तोहफा सरकारी कर्मचारियों को दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं अंत में बात करेंगे, इंतजार खत्म, DA और DR 54% की घोषणा, 18 माह का एरियर एक किस्त में जारी, कैबिनेट की बैठक समाप्त, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर है। 65 साल में मिलेगी 28% पेंशन बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ गई है। आज आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। DA और DR के साथ साथ 18 महीने के बकाया एरियर को लेकर भी आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर आई है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मूड में नए साल से पहले मिलेगी खुशखबरी। जी हाँ तो दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के लाभ को लेकर सरकार का क्या बयान है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन योजना यानी कि EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर प्रक्रिया दी है। वर्तमान में EPS 95 जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO द्वारा संचालित है, वह अपने सदस्यों को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान करता है। तो दोस्तों लोकसभा में पेंशन वृद्धि का आप सभी के लिए बड़ा मुद्दा उठाया गया है। लोकसभा में सांसद उमेश भाई ने सरकार से EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने ये पूछा कि EPS 95 में कितनी वृद्धि की जा सकती है, ये कब लागू होगी। इसके अलावा उन्होंने अनक्लेम्ड भविष्य निधि और पेंशन राशियों की जानकारी भी मांगी। पूछा कि क्या सरकार इन्हें कर्मचारियों को लौटाने की योजना बना रही है। सांसद ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस की शुरुआत करेगी। क्या सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में यानी कि PSUs के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के तहत लाने नियमों में ढील दी जाएगी। तो दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री का इसको लेकर बड़ा बयान आया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इन सवालों के जवाब में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल न तो कोई राशि तय की गई है और न ही कोई समय सीमा इसके लिए तय की गई है। वही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सरकार के रुख की बात करें तो मंत्री ने कहा है कि EPS 95 एक सब वित्त पोषित योजना है, जिसमें नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार की ओर से 1.6% योगदान होता है। इस योजना के तहत सभी लाभ जमा राशियों पर दिए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने पहले भी बजटीय समर्थन देकर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई थी। हालांकि योजना में ऐसे बजटीय समर्थन का भी प्रावधान नहीं है। वहीं अनक्लेम्ड भविष्य निधि खातों के विवरण को लेकर बात करें तो मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि EPF खातों में कोई अनक्लेम्ड राशि नहीं है। हालांकि कुछ खाते निष्क्रिय श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए दावेदार मौजूद है। 31 मार्च 2024 तक ऐसे खातों में 8,505.23 करोड़ रुपए की राशि है। पिछले 3 वर्षों में निष्क्रिय खातों में 7,576 करोड़ की दावे निपटाई गई हैं। वहीं पेंशन में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर बात करें तो महंगाई सूचकांक के आधार पर EPS की मासिक पेंशन को जोड़ने की मांग को सरकार से असंभव बताया। 2018 में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस पर विचार किया था, लेकिन सब वित्त पोषित योजना होने के कारण इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया। कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो सरकार ने EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार करने की बात कही, पर महंगाई भत्ता न देने को असंभव बताया। फिलहाल इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के साथ ही सरकार ने EPF खातों की स्थिति और पेंशन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टता यहाँ पर प्रदान कर दी है। तो आप सभी के लिए हाल फिलहाल में ये बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंतजार खत्म, DA और DR 54% की घोषणा, 18 महीने के एरियर को लेकर भी बड़ी खबर है।
कैबिनेट की मीटिंग आप सभी के लिए समाप्त हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर है। 65 साल से मिलेगी 28% पेंशन बढ़ोतरी। तो सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर को लेकर जरूरी खबर आई है। तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ में 3% की वृद्धि की घोषणा की। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावित होगी। इसी के साथ डीए और डीआर की दर बढ़कर 53% हो गई। यह निर्णय लगभग 1.14 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभान्वित करेगा। इस बड़े अपडेट के साथ 18 महीने के बकाया को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान डीआर और डीए में वृद्धि रोक दिया गया था, जिसके कारण कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 18 महीने का बकाया जमा हो गया है। अब सरकार इस बकाये को जल्द से जल्द जारी करने की योजना भी बना रही है। तो डीए और डीआर की मुख्य जानकारी की बात करें तो वर्तमान दर जो है वो 53% है और डीए में वृद्धि की बात करें तो 3% की गई है, जो कि 1 जुलाई 2024 से ही लागू है और 1 करोड़ 14 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा भी मिल रहा है। और 18 महीने के डीए एरियर की बात करें तो जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है और इसे जो देने की संभावना है वो इसी महीने की आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो दोस्तों, डीए में 3% वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो नवीनतम डीए वृद्धि के साथ केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशन धारकों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। पुराने 50% डीए के साथ डीए का 15% के रूप में थी और नए 53% डीए के साथ डीए की राशि 15,900 रुपये होगी। इस प्रकार कर्मचारी के प्रति माह 900 रुपये की यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है। और वहीं 18 महीने के डीए एरियर की स्थिति के बारे में बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीआर और डीए में वृद्धि में रोक लगा दी थी। इस अवधि के दौरान 3 डीए वृद्धि की और यहाँ पर किस्त जो है वो रोक दी गई थी। अब सरकार इसका बकाया राशियों को जारी करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, डीए एरियर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसकी जो 18 महीने की बकाया अवधि बताई जा रही है, लगभग 1 करोड़ से अधिक इससे जो है प्रभावी होने वाले हैं कर्मचारी। और प्रति कर्मचारी अनुमानित जो राशि बताई जा रही है वो लगभग 2 से 3 लाख रुपये बताई जा रही है और इसी महीने में आप सभी के लिए ये राशि जारी की सकती है, ऐसी संभावना दर्शाई जा रही है। तो डीए एरियर जारी करने की संभावना के मुख्य चरण क्या है, कैसे जारी हो सकता है? तो सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, वित्त मंत्रालय द्वारा इसके लिए आदेश जारी होगा, फिर विभागों द्वारा बजट का इसको लेकर आवंटन किया जाएगा। बजट के आवंटन के बाद कर्मचारियों के खाते में राशि स्थानांतरित होगी। तो 4 मुख्य यहाँ पर टॉपिक से गुजरने के बाद डीए एरियर आप सभी के लिए जारी होगा। तो वहीं दोस्तों, डीए और डीआर एरियर का महत्व क्या हो जाता है? तो महंगाई भत्ता और उनके बकाया का सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव को डालता है। तो भविष्य में डीए वृद्धि की बात करें तो सरकार आमतौर पर साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है, जनवरी और जुलाई में। अगली डीए की वृद्धि मार्च 2025 में होने की उम्मीद है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। तो आने वाले समय में डीए से संबंधित सभी घटनाक्रम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो मार्च 2025 में अगली डीए की वृद्धि की घोषणा हो सकती है। जुलाई 2025 में डीए दर में और बढ़ोतरी हो सकती है और दिसंबर 2024 का ये जो डीए है वो भुगतान आप सभी के लिए हो सकता है। वहीं कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों के बारे में बात करें तो डीए एरियर का तत्काल भुगतान हो, भुगतान को एक मुश्त राशि के रूप में करें, भविष्य में डीए रोकने पर प्रतिबंध लगाएं और एरियर्स पर बकाया का ब्याज दिया जाना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर मांगे हैं। तो डीए और पेंशन के संबंध की बात करें तो डीए न केवल वर्तमान कर्मचारियों को प्रभावित करता है बल्कि पेंशन धारकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेंशन धारकों को डियरनेस रिलीफ के रूप में सम्मान मिलता है। पेंशन धारकों के लिए डीआर के महत्व की बात करें तो मुद्रास्फीति में सुरक्षा मिलती है, जीवन यापन की लागत में वृद्धि और भरपाई होती है और सेवानिवृत्ति के बाद जीवन स्तर बनाए रखने के लिए डीआर महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है।